हाय सोनू। हाय व्हाट्स राज। अप? फ्रेम पूरी चेंज कर दो। क्या चेंज कर दी? वही मत तो है। करना यार। Hello wonderful people, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So I am back from my Thailand trip. It was so good. 5 दिन की छोटी सी ट्रिप थी बट बहुत ही मजे किए एंड इट वॉज माई फर्स्ट टाइम इन थाईलैंड. सो आई लव द वाइब एंड बीचेस तो मुझे काफी पसंद है. सो मुझे तो काफी मजा आया एंड येस वी वर इन बैंकॉक फॉर 2 days एंड बैंकॉक इज नोन फॉर देयर शॉपिंग. इट्स अ शॉपिंग हब. सो मैंने इतनी ज्यादा तो शॉपिंग नहीं की है बिकॉज हमारे पास सिर्फ 1.5 days थे. सो जो भी कुछ मैंने लिया सो मैंने सोचा आपके लिए हॉल बनाती हूँ और आपको भी गाइड करती हूँ. जो मैंने मिस्टेक्स की वो आप ना करो अगर आप भी थाईलैंड के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हो. तो आई विल गिव यू अ कंप्लीट गाइड ऑल इन ऑल. कहाँ शॉपिंग करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, टैक्स रिफंड एंड वो सब के बारे में मैं आपसे बताऊंगी. सो येस, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो फर्स्ट डे वाज इन पटाया. सो वहां पर हम स्टे कर रहे थे 2.5 days के लिए. सो वहां पर हम फर्स्ट डे जैसे ही लैंड किया सो बीच एक्सप्लोर कर रहे थे. वहां से हम कोरल आइलैंड भी गए थे, लोकली एक्सप्लोर कर रहे थे एंड वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शंस है. सो वो आप कर सकते हो. वहाँ पे सिर्फ चिल वाइब्स है, ऐसे सच कोई शॉपिंग के लिए नहीं है. ऑब्वियसली मॉल्स है. सो मैंने ये प्यारी सी जूट हैट ली थी. हम कोरल आइलैंड जा रहे थे, उससे पहले हम फेरी में बोर्ड कर रहे थे. तो वहां पर एक एरिया रहता है, वहां पर सन ग्लासेस, स्लीपर्स, हैट्स, मोबाइल कवर्स और वो सारी चीजें मिलती है नेसेसिटी की जो पानी में जाने से पहले आपको चाहिए होती है. तो प्लीज बार्गेन जरूर कीजिएगा बिकॉज वो चेहरे देख के प्राइजेस बताते हैं आपको. पहले मुझे कोई 150 बोल रहा था, कोई 100 बोल रहा था बात. एंड मैंने ये फिर 150 में 2 हमने कैप्स ली, हैट्स ली, एक राज के लिए और एक मेरे लिए. नेक्स्ट मैंने लिया है ये सुवीनियर्स. कुछ और सुवीनियर्स भी हमने लिए थे बट वो राज के पास है, वो अपने वीडियो में शो करने वाला है बिकॉज इतना सारा सामान हमारे पास, आधा राज के पास आधा मेरे पास, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था. सो ये हमने लिया था पटाया नाइट बाजार से. वो काफी एक लिट बाजार है जहां पर आपको कपड़े, फेक बैग्स, जूते, सुवीनियर्स, बाम्स, कैंडल्स, बहुत सारी चीजें मिलेगी. हम जब तक पहुंचे थे तब तक बंद हो गई थी. तो गाइज अगर आप प्लान कर रहे हो कोई भी मार्केट एक्सप्लोर करने का तो प्लीज शाम को 10 बजे के पहले या 9 बजे के पहले चले जाइएगा बिकॉज सब कुछ बंद हो जाता है 10 बजे के बाद. सो ऐसे बहुत सारे और फ्रिज मैग्नेट भी लिए हमने, टुक टुक ली है, बहुत क्यूट सुवीनियर्स थे. सो आई वुड रिकमेंड टू यू गाइज कि अगर आप कुछ इस तरह से लोकल मार्केट्स में जा रहे हो वहां से सुवीनियर्स लेने के लिए ट्राई करो बिकॉज वो आपको इंडियन रुपीज 150 रुपीज में मिल जाएगा. अगर आप कोई गिफ्ट स्टोर से पर्टिकुलरली लोगे तो आपको 200-300 इंडियन रुपीज देने पड़ेंगे. ऐसा मैंने पटाया से कुछ लिया नहीं बिकॉज जब हम लैंड कर रहे थे तो हम वाइब भी सोक इन कर रहे थे कि क्या है यहाँ पर, क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं. और तब तक दिन ही निकल गया और फिर बचा था 1-2 दिन. तो हमने कोरल आइलैंड को एक्सप्लोर किया. बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड है, आपको फेरी से जाना होता है. मजा आ गया. वहाँ पे स्पीड बोट से गए थे, दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस. सो आई लव्ड इट. नेक्स्ट हम पटाया में गए थे सेंचुरी ऑफ ट्रुथ म्यूजियम. काफी ब्यूटीफुल वुडन आर्किटेक्ट का एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वो हमने कवर किया. फिर हम गए थे बिग बुद्धा टेम्पल. सुबह सुबह ही चले गए थे तो काफी शांति थी, अच्छे से दर्शन भी हो गए, हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक की. एक और बात आपसे शेयर करना चाहूंगी, अगर आप टूरिस्ट स्पॉट पे जा रहे हो कोई भी अट्रैक्शन देखने के लिए, पहले तो पानी की बोतल रख लीजिए, जूते पहन लीजिए, भर भर के सनस्क्रीन लगा लीजिए एंड अम्ब्रेला रख लीजिए अपने साथ या फिर स्कार्फ या स्टोल रख लीजिए धूप से बचने के लिए. एंड हमेशा कोशिश कीजिए कि आप 10 बजे के पहले ही जाइए बिकॉज आपको खाली मिल जाएगा, आप अच्छे से वाइब को सोक इन कर पाओगे, पिक्चर्स ले पाओगे. बिकॉज बाद में जो बस भर भर के ग्रुप्स आते हैं इतनी गर्दी हो जाती है कि आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा. तो आगे जो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बच्ची कुछ शॉपिंग मैंने की बैंकॉक से. नेक्स्ट मैंने लिया है ये बाम. सो थाईलैंड इज नोन फॉर देयर बाम्स, ऑयल मसाजेस एंड मसाजेस. तो हमने भी फुट मसाज लिया था, वो मैंने शूट नहीं किया बिकॉज हम काफी थक गए थे एंड वी जस्ट वांटेड टू रिलैक्स बिकॉज हम इतना चल रहे थे कि हमारे पैर भी चिल्ला रहे थे कि प्लीज इससे रिलैक्स करवा लो. एंड द एक्सपीरियंस वाज नाइस. हमने पर पर्सन 400 रुपीज दिए थे. वहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी के मसाजेस होते हैं विद ऑयल, बाम्स एंड कुछ पैकेज डील्स भी होती है. सो यू कैन चेक आउट एंड गो फॉर इट. ये बाम मैंने लिया था CM आइकन मॉल के शूक से. वहाँ पे शूक लगी हुई थी, वहाँ पे डिफरेंट
टाइप्स के स्टॉल्स लगे हुए थे। फूड में इतनी सारी वैरायटी थी, ड्राई फ्रूट्स थे, बाम्स थे, ऑयल मसाज ऑयल्स थे। ये वाले शॉप में तो थाउजेंड्स ऑफ बाम्स थे एंड आई वाज जस्ट शॉक बिकॉज वो मुझे ट्राई करवा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोल रही थी ये बैक पेन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, हेडेक के लिए है। आई वाज लाइक मैं कौन सा लूं? सो जो मुझे पसंद आया वो मैंने लिया। सो दिस इज आई डोंट नो विच ब्रांड, सब थाई में लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने मुझे स्मेल करवाया और मैंने ले लिया। काफी रिलैक्सिंग वाली इसकी जो है फ्रेग्रेंस है, मिंटी है, थोड़ी एलोवेरा टाइप्स है। दिस इज फॉर 80 बाथ, ऑलमोस्ट 200 रुपीज। नेक्स्ट मैंने लिए है ये क्यूट सोप जो इस तरह से आम के शेप में है, ऑरेंज के शेप में है एंड आई लव्ड इट। आई वाज गोइंग मैड। तो मुझे ये दो समझ आए तो मैंने ले लिए। मैं तो सारे उठाने वाली थी। राज बोल रहा था पागल हो गई है क्या, रख दे, जो चाहिए वो ले, बिकॉज इसकी फ्रेग्रेंस भी इतनी अच्छी थी, देखने में भी इतने क्यूट लग रहे थे ये। तो ये भी मैंने वो मॉल के शूक से ही लिए थे। कुछ ऑलमोस्ट 70 या 80 बात का था ये एक पीस। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट गाइज, मैंने लिए है ब्यूटीफुल से ब्रेसलेट। सो मुझे 100 बात में ये 3 मिल गए। अगर एक लोगे तो 40 बात का है। सो मैंने बोला डजंट मेक सेंस, 3 ही ले लेते हैं। तो इस तरह से अगर आप वॉच के साथ स्टैक करके पहनोगे तो काफी अच्छा लगेगा। लुक एट दिस, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये मैंने था महाराज का जो छोटा सा क्यूट सा मार्केट लगा हुआ था, वहां से ये लिए थे, स्टॉल से। एंड यस गाइज, अगर आपको मैं थाईलैंड के शॉपिंग, टैक्स रिफंड और सब की बात बताऊं तो अगर आप 2000 बात के अबाउ शॉपिंग करते हो तो आपको टैक्स रिफंड मिलेगा। जो आपको पासपोर्ट दिखाना है जहां से आप शॉप कर रहे हो, सो दे विल पंच दैट एंट्री इन देयर सिस्टम एंड आपको वो सब सारी चीजें, बिल वगैरह लेके जाना है एयरपोर्ट पे जब आप वापस लौट रहे हो। जो आपको यहाँ से शॉपिंग के टाइम पे जो स्लिप दी है उसके ऊपर वहाँ पे वो स्टैम्प लगाएंगे मारेंगे आफ्टर इमिग्रेशन। एक और काउंटर है जो एयरपोर्ट के 50 किलोमीटर दूर है। वहां से आपको वहां तक चल के जाना है पैसे लेने के लिए। वापस आपका गेट इस तरफ हुआ तो आपके नसीब खराब। हमारे साथ एग्जैक्टली वही हुई थी। सो इन शॉर्ट हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप 3 घंटे पहले तो जाते ही हो, बट एक आधा घंटा और ज्यादा जल्दी चले जाइए अगर आपके पास बिल्स है, आपने बहुत सारी ज्यादा शॉपिंग कर ली हो 2000 बात के अबाउ। नॉट कलेक्टिव बिल्स हम मैं बोल रही हूँ गाइस। अगर जैसे मैंने ये डियोर का बैग लिया सपोज, जो 3-4 हजार बात के ऊपर है, तो आपको टैक्स रिफंड मिलेगा। समझ गए ना? लुक एट दिस क्यूट पैकेजिंग गाइस। सो ये क्लिप्स मैंने ली थी था महाराज के वो छोटे से मार्केट से ही। एंड ये क्यूट बो क्लिप्स ली थी मैंने। मैं यूज तो कहीं करती नहीं हूँ बट मैंने सोचा ले लेती हूँ, काफी क्यूट लगे एंड इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। ये वेलवेट बो बनाई हुई है। ये मुझे एक मिला है फॉर 40 बात आई गेस, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो मैं इसे कहाँ यूज करूंगी। मैंने बस क्यूट है बोल के ले लिया, बट बहुत ही अच्छा लग रहा है। कभी ऐसे पोनी वोनी बनाया तो मैं अच्छे से इसे स्टाइल करूंगी। तो यस, मुझे 100 रुपीज में ये 2 मिल गए। बहुत सारे ऑप्शंस थे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड जो मुझे क्यूट चीजें लग रही थी मैं वही ले रही थी, बिकॉज ये सारी चीजें मैं यूज नहीं करती हूँ। ये सारी सिर्फ दिखावे की क्यूट चीजें जो आपको बैंड्रा लिंकिंग में भी मिल जाएगी। मुझे तो यही लगा, बट ये कुछ यूनिक है, जैसे बाम्स है, ऑयल्स है, कुछ स्पेसिफिक चीजें जो वहां पे मिलती है, सो वो लेनी चाहिए। एक और मैंने क्लिप ली है जो है ये, मुझे बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लगा ये। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, मैं लेकर आई हूँ क्लिप्स का भंडार। मुझे क्लचर्स चाहिए होते हैं बिकॉज मेरे बाल मुझे नीचे रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और कभी ना कभी मेरे क्लचर्स टूट जाते हैं, कहीं भूल जाती हूँ, कोई और बैग में होता है। ये तो हमारे साथ होता ही है राइट। मुझे बहुत ही अच्छी डील मिल रही थी एंड मुझे इस तरह के कोरियन क्लचर्स काफी पसंद आते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत ऊंचे दाम में लिया है, 150, 200, 100 रुपीज का ईच, एंड वहां से मैं लेकर आई हूँ 50 रुपीज में। एज आई मेंशन, कलेक्टिवली चीजें लोगे तो थोड़ी सस्ती हो जाएगी, एक लोगे तो थोड़ी महंगी होगी, 10-20 रुपया, ज्यादा नहीं। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं एंड इस पे डायमंड और पर्ल का भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो गाइज मैं आपको बताना भूल गई, ये सारे क्लचर्स और जो सारी चीजें अभी बताने वाली हूँ वो मैंने ली थी इंदिरा मार्केट के पास। एक मार्केट लगती है, आई थिंक इसका नाम है प्रथुनम मार्केट, आई एम नॉट श्योर, बट येस वो मार्केट हम पहुंचे 10-11 बजे बंद हो चुकी थी। तो आप जब भी एक्सप्लोर करने मार्केट जाओ तो शाम से 10 बजे के पहले चले ही जाओ। तो आपको वहाँ पे गैजेट्स, फैंस, बैग्स, जूते, एक्सेसरीज, ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। फ्री साइज टी शर्ट्स मिल जाएंगे, क्लोथिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड हमारे टैक्सी ड्राइवर ने हमें थोड़ा गलत गाइड कर दिया था। जो मुझे जाना था प्लेटिनियम मार्केट एंड ही टोल्ड मी कि वहाँ पे सिर्फ फैब्रिक्स ही मिलते हैं,
बट मैं इसकी वीडियोस देख के गई थी, मैं राज को पूछ रही थी ये कहाँ पर है, फिर यहाँ आने के बाद पता चला कि ये था एंड वहाँ जाना था हमें। बट कोई बात नहीं, हम कर भी क्या सकते थे, 1-1.5 दिन बचा था हमारे पास, कहाँ भागते, बिकॉज हमारे होटल से सब 40 मिनट्स ट्रैवल करके जाना पड़ रहा था सब जगह पे। और एक टिप है आप लोगों के लिए, आप कैश रखिएगा ज़रूर अगर आप शॉपिंग माइंडसेट से जा रहे हो तो, बिकॉज ये छोटे छोटे शूक्स होते हैं, मार्केट्स होते हैं, वहाँ पर है कार्ड बहुत लिमिटेड लोग एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपने बल्क में कुछ शॉपिंग की है 500-600 बात के ऊपर, तो आपको कार्ड वो एंटरटेन करेंगे, अदरवाइज कैश से ही सारा काम चलता है। आप बात जो है अपने किसी पहचान वालों से या फिर बैंक से या फिर एयरपोर्ट से एक्सचेंज करवा के करेंसी लेके जाइए। लुक एट दिस ब्यूटीफुल क्लचर। सो मैंने इस तरह के 4 क्लचर्स लिए हैं एंड ये अभी काफी ट्रेंड में है, जिसके पीछे इस तरह से लटकन लगे हुए होते हैं। एंड मॉम ने मुझे स्पेसिफिकली रील से भेजा था ये, सो लकीली मार्केट ओपन थी और मुझे ये मिल रहे थे, सो मैंने ले लिए। लुक एट दिस, कितनी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। इसके पीछे बटरफ्लाई है, लटकन है, इसके अंदर पर्ल का कॉम्बिनेशन है। ये भी मुझे 50 या 60 इंडियन रुपीज में मिले हैं। शॉपिंग कहाँ से करनी है अगर मैं आपके साथ ये शेयर करूँ, मुझे कुछ समय में जो समझ आया वो आपके साथ शेयर करती हूँ। एक तो MBK मार्केट है, अगर आपको फेक बैग्स, ज्वेलरी, क्लोथिंग, जूते ये सारे लेनी है तो वहां से ले सकते हो आप। और कुछ लोकल दुकानें भी होगी और प्रीमियम लेबल्स रहेंगे वहाँ के लोकल, तो वो आप ले सकते हो। कॉर्ड सेट का मैंने प्राइस पूछा तो ऑलमोस्ट वो मुझे 2500-3000 बोल रही थी एंड मुझे साइज का कुछ पता था नहीं तो मैंने नहीं लिया। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको वो ट्रायल बिल्कुल भी कहीं पे भी नहीं करने देते। मॉल की बात तो अलग है, अगर स्ट्रीट से आप कुछ पिक कर रहे हो तो मेजर टेप आपके पास जरूर रखिएगा, तो आप जल्दी से मेजर करके आपको एक अंदाजा आ जाएगा तो आप ले सकते हो, फिर यहाँ के ऑल्टर वल्टर करवा सकते हो। दूसरा है इंदिरा मार्केट, वो भी एक शॉपिंग मॉल है जहाँ पर सारी चीजें मिलती है आपको, गैजेट्स, क्लिप्स, क्लचर्स, शूज, हील्स, बैग्स। वो हम नहीं जा पाए, एज आई मेंशन वो बंद हो गया था। उसके पास एक छोटी सी मार्केट लगती है जो स्ट्रीट शॉपिंग काइंड ऑफ थिंग है, सो आप वहां पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। प्लेटिनियम मॉल है, वो मेरा बाकी रह गया जाना, मैं वहां जाना चाहती थी, बट येस यू कैन ऐड दिस टू योर आइटिनरी। आई थिंक वहां पे मैंने सुना है और वीडियोस देखे हैं, बजट में सारी चीजें एकदम स्ट्रीट शॉपिंग वाली चीजें मिलती है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया फोन कवर्स भी मिलते हैं। आई वॉज लुकिंग फॉर फोन कवर्स बट मुझे मिले नहीं। नेक्स्ट वन इज चतुचक मार्केट। वो मार्केट जो है सिर्फ वीकेंड्स में ही ओपन होती है, सो अगर आप अपनी आइटिनरी प्लान कर रहे हो उस तरह से प्लान करके पहले से जाइएगा कि कौन सी मार्केट कब ओपन होती है, क्या टाइम में ओपन होती है, सो आपको एक आइडिया आ जाएगा। एंड वहाँ पर एक फ्लोटिंग मार्केट भी है जहाँ पे आपको फ्रूट्स, इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीजें मिल जाएगी। वो भी हमारा एक्सप्लोर करना रह गया बिकॉज हमारे होटल से 1 घंटा दूर था, तो हमने सोचा कि कभी और टाइम एक्सप्लोर करेंगे। बट यस, हमने शूक में छोटा सा उन्होंने आर्टिफिशियल फ्लोटिंग मार्केट बनाया था, वो हमने देखा तो हमें काफी प्यारा लगा। मैंने वही इंदिरा मार्केट के पास से छोटी सी जो मैंने बोला मार्केट लगी हुई थी, वहां से मैंने छोटे छोटे कॉइन पाउचेस लिए नियॉन कलर में। ये मैंने 100 बात में या फिर 80 बात में आई थिंक ये 4 लिए, आई एम नॉट श्योर। नेक्स्ट मैंने वही मार्केट से पिक किए है साइक्लिंग शॉर्ट, एक स्किन कलर में है, एक ब्लैक कलर में है। सो ये ऑलमोस्ट मुझे 200-250 में 2 मिले हैं। वो आंटी भी बार्गेन करने को रेडी नहीं थी, अड़ गई थी, बट मैंने सोचा ले लेती हूँ। एंड मटेरियल काफी सॉफ्ट और अच्छा है, सो ये ब्रीदेबल मटेरियल है, सो आई लव द क्वालिटी, so that's why I got it, just a random purchase. Last but not the least, मैं गई थी मॉल में पटाया के एंड वहाँ पे मुझे दिख गया मिस्टर DIY एंड आई लव दिस काइंड ऑफ वन रूफ स्टोर जहाँ पे आपको A to Z सारी चीजें मिल जाती है, वो भी बजट में। मिनीसो का भी अपने वाइटी शॉर्ट पे रिव्यू किया है, इतनी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट चीजें, इतनी सारी वेराइटी और इतने कलरफुल चीजें। इम्पल्सिव बाइंग नहीं करना चाहती थी मिनीसो से, इसीलिए मैंने कुछ नहीं लिया इस बार। लास्ट टाइम मैं दुबई से बहुत सारी चीजें उठा के लाई थी, मैं बोला नहीं, जो चीजें जरूरत की है, काम की, वही लेते हैं। एंड मैंने आपको हॉल तो शेयर किया, उसमें मैंने ऐसे ही एवं ही चीजें ले ली क्यूट क्यूट बोल के। ये मेरा क्लचर टूट गया था वहां पे ट्रिप पे, बाद में मैंने ये सारे क्लचर्स लिए लास्ट डे पे अपने ट्रिप के, एंड मुझे ये 40-50 इंडियन रुपीज में मिल गया। बहुत ही अच्छा और स्टडी क्वालिटी का है एंड सारे बाल मेरे अंदर भी आ जाते हैं अच्छे से। मुझे एक क्यूट सा कार्पेट मिल गया जो यूनिकॉर्न कलर में है। लुक एट दिस गाइज, यानी इतना क्यूट है,
इतना फरी है इसका, सॉफ्ट सॉफ्ट फर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे अपने प्रोडक्ट्स कभी PR पैकेजिंग में आते हैं या कुछ प्रोडक्ट शोकेस करना है तो इस पे मैं रख के शूट कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने अमेजोन से मंगवाया था वाइट 300-400 के करीब, और उसका जो फर था सारा बाहर आ रहा था, मैंने उसको रिटर्न करवा दिया था। वहाँ का DIY, मिनीसो, मोमोसो, वो सब अगर आप जाओगे तो ज़रूर ट्राई करना। आपको क्यूट स्टेशनरीज, डायरीज, और अगर आप जर्नलिंग करते हो तो आपको काफ़ी क्यूट चीज़ें मिल जाएगी वहाँ पर। यस, वहाँ पे 7-Eleven में भी मेकअप की इतनी सारी भरमार थी कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या लेना है, कौन सा शेड है। चीज़ें सारी थाई में लिखी हुई थी तो कुछ चीज़ें वहाँ समझ नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि मेकअप शेकअप है वो रिस्क नहीं लेते, बस ऑलमोस्ट सारी चीज़ें 300-400 के करीब थी इंडियन रुपीज़। तो मैंने सोचा इन्वेस्ट करेंगे, और कुछ शेड मैच नहीं हुआ, पसंद नहीं आया तो वैसे ही सड़ने वाला है मेरी वैनिटी में, सो मैंने सोचा कि अवॉइड करते हैं। एंड यस गाइज, मैं ब्लॉग में आपको बताना भूल ही गई, ये वाला जो है हमने टोट बैग बड़ा सा लिया था, काफ़ी स्टडी है, स्पेशियस है, लास्ट डे पे लिया था, एंड इसमें सारे स्नैक्स भरे हुए हैं। एंड ये हमने लिया था ऑलमोस्ट 1200 या 1100 इंडियन रुपीज। एंड हमें सूटकेसेस लेने थे, बट हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी थी अभी सूटकेसेस की, कोई इतनी जरूरत नहीं, बिकॉज घर पे और सूटकेसेस थी, तो थाईलैंड से और एक सूटकेस लेने का सेंस नहीं बन रहा था जस्ट टू पुट ऑल दिस स्नैक्स। सो वी थॉट कि हम इस तरह से एक टोट बैग लेते हैं एंड सब स्टफ कर देते हैं। तो मैंने इसे एयरपोर्ट पे भी कैरी किया था, एंड इसे क्यूट ब्लैक कलर का टेडी के साथ अच्छा लग रहा है ये टोट बैग। इसमें बहुत सारे कलर्स भी थे। Yes, that's it. That was the haul from Pattaya and Bangkok. मैंने सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये सारी चीजें डिटेल में पता लगी हो। Let me know if you have any questions. I'll be happy to answer for you guys because मैं जाने से पहले काफी सारी रिसर्च करके गई थी, एंड वहाँ पे भी जाके प्रैक्टिकली मैंने चीजों को समझा, हाउ थिंग्स वर्क्स। इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस। वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, हमें बहुत सारे लोग मिले एंड बहुत ही हम्बल और काइंड थे। बहुत ही अच्छी लगी मुझे वाइब सिटी की, कंट्री की, एंड डेफिनेटली मैं ज़रूर जाऊँगी, एंड जो मेरी पेंडिंग शॉपिंग ज़रूर करूँगी वहाँ जाके। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्नैक्स का वीडियो बाकी है, ज़रूर देखना। बाय बाय।